આપ જોઈ રહ્યા છો રાજગુરુ ન્યૂઝ ચેનલ. આપની સાથે કૃષ્ણા પટેલ. આજના મહત્વના સમાચાર ઉપર નજર કરીએ. આજ રોજ રાજગુરુ પુરોહિત પરિવારનો સ્નેહ મિલન સમારોહ તથા તેજસ્વી છાત્રોનો સન્માન સમારોહ યોજાયો. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ સિરોહી જિલ્લાના પીડવાડા તાલુકાના વિશ્વવિખ્યાત હજારી ધામ ખાતે રાજગુરુ પુરોહિત પરિવારનો સ્નેહ મિલન સમારોહ તથા તેજસ્વી છાત્રોનો સન્માન સમારોહ યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમમાં 125 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ તેમજ વિદ્યાર્થીનીઓને સંત શ્રી નિર્મલદાસજીના હસ્તે ઇનામ વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર કાર્યક્રમના દાતા બાબુલાલ સુનાજી રાજગુરુ હાજર રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં મહામંડલેશ્વર નિર્મલદાસજી મહારાજ, પ્રિયાશરણ દીદી મંડળના ટ્રસ્ટીગણ તેમજ વિવિધ તાલુકામાંથી વિશાળ સંખ્યામાંથી રાજગુરુ બંધુગણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમના અંતે બધા જ રાજગુરુ બંધુઓએ સાથે भोजन प्रसाद ग्रहण કર્યો હતો. माँ सरस्वती के दरबार में हर साल वशिष्ठ गोत्रीय राजगुरु राजगुरु संस्थान श्री मार्कंडेश्वर संस्थान के सानिध्य में राजगुरु समाज की प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मेलन हमेशा होता है और उन बच्चों को हम लोग सम्मानित करते हैं जिससे उनका हौसला अफजाई हो और अपने जीवन में आगे बढ़े. श्री श्री एकदाराज श्री महामंडलेश्वर श्री निर्मलदास जी महाराज के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम होता है, जहाँ अखिल राजस्थान व भारत भर के राजगुरु छात्र छात्राएँ पधारते हैं और माँ सरस्वती के दरबार में विद्या की अधिष्ठात्री देवी से अपनी विद्या की कामना करते हैं और संस्थान द्वारा बहुमान किया जाता है. ये कार्यक्रम हर साल दीपावली के बाद स्नेह मिलन के रूप में और प्रतिभा सम्मान समारोह के रूप में आयोजित किया जाता है. अनुरोध है आप हर वर्ष इस कार्यक्रम में भाग लें और बसंत पंचमी बसंतोत्सव भी यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें भी भाग लें. और आने वाली वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को स्वगोत्रीय विशिष्ट गोत्रीय राजगुरु सम्मेलन का पाठोत्सव कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिसमें भी आप पधारें और अपने भाइयों से परिचय प्राप्त करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें. धन्यवाद. श्री महामंडलेश्वर श्री निर्मलदास जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी राजगुरु भाइयों के अभिनंदन करते हुए सबको दीपावली का अभिनंदन. मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को दीपावली का अभिनंदन के साथ साथ इतनी प्यारी प्यारी सफलताओं के लिए सबका बहुत बहुत अभिनंदन. हृदय की गहराइयों से मैं सभी बच्चों को बहुत दिल से आशीर्वाद दे रही हूँ कि वो हमारा राजगुरु समाज, राजगुरु जाति का समाज में नाम रोशन करेंगे. कि कितने बच्चे किस जो नाम है राजगुरु, यानी कि वास्तव में गुरु स्थान पर बैठने लायक इन बच्चों ने बहुत अच्छी सफलताएं. किन्हीं बच्चों के तो 97% बहुत ही आनंद आया. शायद एक को 98 भी था. तो बहुत ही खुशी हुई मुझे यहाँ आकर. आप सब बच्चों को दिल से देखकर मैं अंदर आनंद से अभिभूत हूँ. आप सभी को मैं बहुत दिल से आशीर्वाद देती हूँ. और यहाँ जिस तरह से ये काम अभी किरण जी भाई साहब ने बताया कि ये इस तरह से जो काम की उन्नति हो रही है, उस उन्नति के लिए मैं एक और कुछ जोड़ना चाहूँगी कि कभी हो तो यहाँ आप लोग चाहें तो कर सकते हैं किसी कन्या गुरुकुल की भी स्थापना तो ज़रूर करें. और छुट्टियों के अंदर कभी अगर बच्चियों का एक बच्चियों का कोई शिविर लगाया जाए, 1 हफ्ते का 10 दिन का, इस तरह से यहाँ शिविर अगर हो बच्चियों का, उनके माध्यम से हमारी जो बच्चियाँ हैं जिनको आज संस्कारों की, हमारे समाज के नियमों की, इनकी जानकारी की ज़रूरत है, वो जानकारी आप लोगों के माध्यम से, यहाँ के माध्यम से, संतों के माध्यम से उनको प्राप्त हो. जय श्री राधे, जय श्री. प्रयास किया और उसकी वजह से ही, चूँकि आज जिस तरह से हम देख रहे हैं छोटे से आह्वान पे छोटे से कार्यक्रम में भी करीबन 125 बच्चों का जो हम सम्मानित करने जा रहे हैं किया है, यह आप सभी के सहयोग से और बाप जी के प्रेरणा की वजह से ये संभव हो पाया है. आगे भी आशा करते हैं कि आप श्री के पुण्य सानिध्य में समाज में शिक्षा की जो अलग जगह है वह निरंतर आगे बढ़ती रहेगी और हमारी युवा पीढ़ी है वो समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ. बंधुओं, वशिष्ठ गोत्रीय राजगुरु पुरोहित संस्थान 2006 से ही, जब से इसका उद्घाटन हुआ, वहाँ से लेकर करके आज हम 2023 में पहुँचे हैं. आप सभी के सहयोग से, आप सभी के साथ से इस संस्थान ने विभिन्न तरह के सामाजिक कार्यक्रमों के साथ में धार्मिक अनुष्ठान करने का भी प्रयास किया है और उसको हम सब करते रह रहे हैं.
इसके साथ साथ निरंतर विकास का कार्य भी चलता ही रहता है। उसके तहत ही ऊपर की मंजिल पर भी आप देखे होंगे एक बड़े हॉल का निर्माण हो चुका है और दूसरे 2 बड़े काम भी जो अभी संस्थान ने हाथ में लिए हैं, उसमें एक महिलाओं के अलग से भोजनशाला निर्माणाधीन है और चूंकि साल भर पहले ही यहाँ पर एक राजगुरु के नाम से भी स्टेच्यू बनाने का जो प्रस्ताव पारित हुआ था, उसके दानदाता की घोषणा भी हो चुकी थी, उसके सारे नक्शे वगैरह भी फाइनल हो चुके हैं। अतिशीघ्र इस संस्थान की बिल्डिंग के मुख्य द्वार के सामने ही वह स्टेच्यू भी बन करके तैयार होगा। आप सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि आने वाले समय में भी हम जिस तरह से, जिस भाव से यहाँ से संस्थान से जुड़े हुए हैं, उससे निरंतर जुड़ करके इसके साथ में तन मन धन से सहयोग करके इसको संबल बनाने का प्रयास करेंगे। मेरा आग्रह रहेगा, जिस तरह से राजेंद्र सिंह जी खैरवा शायद आज पधारे भी हैं, आपने एक प्रयास किया था और व्हाट्सएप पे काफ़ी चलाया भी था कि युवाओं का सम्मेलन यहाँ पर हो, तो मैं आपको और अन्य बंधुओं को भी यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह के लगभग 3 आयोजन हमारे यहाँ पर संस्थान के द्वारा आयोजित होते ही होते हैं, जिसमें हमारा वार्षिक मेला वैशाख शुद्ध 13 जो हमारे इस भवन का उद्घाटन का दिन है, उस पर भी बहुत बड़ा आयोजन रहता है। दूसरा कार्यक्रम जो आज हम करने जा रहे हैं दीपावली के स्नेह मिलन के रूप में, और तीसरा कार्यक्रम बसंत पंचमी का भी यहाँ पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। युवाओं से मेरा आह्वान रहेगा कि वास्तव में इस संस्थान से अलग से यदि बात करना सरल है, यहाँ आकर के उसको जुड़ना और उसमें साथ देना, उसके लिए संपर्क करके उसमें सहयोग करना अलग बात है। वो सभी ऐसे कार्यक्रमों में जरूर सहभागिता निभावें। मैं आज भी राजेंद्र सिंह जी भी आए थे, उनसे पहले यही कर रहा था मैंने 17-18 तारीख को, क्योंकि मात्र यदि हम सोशल मीडिया के मार्फत ही सब कुछ चलाना चाहेंगे तो वह संभव नहीं हो पाता है। उसमें बड़ी बड़ी डींगें हाथने से कुछ हो नहीं पाएगा। हमें धरातल पर उतर करके यहाँ पर पधार करके एक कार्यक्रम को हम सफल बनावे, तभी जाकर के उस सब हमें सारी मेहनत की सार्थकता है। मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा, युवाओं से विशेष आग्रह रहेगा कि वो इस तरह के जो हमारे सामाजिक सोशल कार्यक्रम होते हैं उनमें अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें। आज के भी कार्यक्रम में जैसे हम देखते हैं कुछ प्रतिभाएं जो पहुंचनी चाहिए थी, महाराज जी हमेशा महाराज जी ये निवेदन करते हैं, हमें आदेश देते हैं कि जिन भी बच्चों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं वो आवश्यक रूप से इन कार्यक्रम में उपस्थित हो, लेकिन वह सफलता किसी न किसी कारण से नहीं मिल पाती है। मेरा एक बात पूरा आपसे आग्रह रहेगा, हम प्रयास करें कि चूंकि यह सम्मान कोई विषय वस्तु नहीं है, मात्र एक बैग देना कोई हमारी औपचारिकता नहीं है, सर्टिफिकेट दे देना, दादाजी आएंगे, चाचा जी आएंगे, ताऊ जी आगे वो लेकर के जाएंगे, वह औपचारिकता नहीं रहे। उस कार्यक्रम के मूल में है वह बच्चा उस स्टेज तक पहुँचे, वहाँ तक पहुँचे, महाराज जी से बाबू जी से आशीर्वाद ले, उसको एक प्रोत्साहन मिलता है। इसका मूल भाव वो है, उस मूल भाव को हम समझते हुए आगामी जब भी यह कार्यक्रम रहे हम सभी उसमें अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभागी अवश्य रूप से पहुँचे। क्योंकि मेरा यह हम सभी घर के ही बैठे, इसलिए कोई इसको स्वीकार करने में कोई शक्ति नहीं कि बाड़मेर, जोधपुर, जालोर से काफ़ी अच्छी संख्या में प्रतिभागी आ जाते हैं, लेकिन अपने ही गृह क्षेत्र से वह बहुत कम पहुँच पाते हैं। कहीं न कहीं यह भी हम सभी के लिए सोचने का विषय है। हम सभी को भी प्रयास करना चाहिए कि आज के कितने भी हमारे व्यस्ततम कार्यक्रम रहते हो, लेकिन इस कार्यक्रम को भी हम अपनी महत्ता दें, तब जाकर के ऐसे कार्यक्रमों की सार्थकता रहती है। आप सभी ने पधार करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।